This conference will now be recorded. कि हम लोगों ने एक सर्वर बनाया था एंड इस सर्वर्स के साथ हमारे ये नोड मशीन हो गई थी लाइक नोड HR1, नोड HR2 एंड 6। इस तरीके से आप मल्टीपल नोड जितनी भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। एंड हमने 2 ग्रुप बनाए थे और एक ग्रुप का नाम मैंने दिया था सेल्स और एक का नाम दिया था मैंने HR। दिस इज HR node 1 and HR node 2 and this is HR sales node 1। और हमने क्लाउड पे बनाया था तो देयर था वन VPC इज अवेलेबल इन सेंट्रलाइज्ड। हमारा एक सेंट्रलाइज्ड VPC था और वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर और हमने सारे नोड्स को एक अपने VPC से कनेक्ट करा था। आफ्टर इंस्टॉल द अंसिबल सर्वर, जब हमने अपना अंसिबल सर्वर इंस्टॉल कर दिया तो अंसिबल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमने सबसे पहला यहाँ पे काम करा था एडिट vi sudo कमांड। हमने एडिट करा था vi sudo फाइल और इसके अंदर हमने क्या करा था ऐड यूजर डिटेल। सबसे पहले यूजर बनाया था हमने। तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 वही ले लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे हम लोगों ने क्रिएट करा था यूजर और फिर उस यूजर को हमने ऐड करा था vi sudo फाइल के। ठीक है गाइस। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे हम लोगों ने क्या करा था, अगर आपको याद हो, SSHD फाइल के अंदर चेंजेस किए थे। हम SSHD के अंदर गए थे लाइक हमारी जो फाइल थी एडिट SSHD_config फाइल, ये फाइल हमने एडिट करी थी और इसके अंदर जाके हमने SSHD को नो था वहां पर हमने यस करा था और उसके बाद रूट पासवर्ड एनेबल किया था उसका। बिल्कुल एक और था। ठीक है। उसके बाद ये 2 काम करने के बाद गए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, हमने यहाँ पर 2 फाइल्स और एडिट करी थी, एडिट होस्ट फाइल्स। हमने यहाँ पर एडिट करी थी होस्ट फाइल्स को और होस्ट फाइल्स के अंदर हमने क्या करा था, ऐड नोट्स की एंट्रीज थी, नोड कंप्यूटर आईपी और उसके अंदर हमने नोड कंप्यूटर के आईपी दिए थे। और पॉइंट नंबर 5 पे हमने एक और फाइल एडिट करी थी, एडिट एंड वो जो हमारी फाइल थी गाइस वो थी हमारी ansible.cfg। और यहाँ पर जाके हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, इन्वर्टी सर्वरी और सूडो यूजर्स को इनेबल करा। तो गाइस उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 6 पर हम लोगों ने क्या करा था, जनरेट SSH कीजन, इसको हमने जनरेट करा था। और उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे हम लोगों ने क्या करा था, कॉपी दिस की इन ऑल कनेक्टेड नोड्स। तो ये काम हम लोगों ने कल करा था और इसके बाद हमारा क्या हुआ था कि ये नोड्स आपस में कम्युनिकेट करने लग गए थे। गॉट इट कनी, ओबिका, पवन, आशीष? तो प्रैक्टिस करिए, वीडियोस आपको मैंने अरेंज कर दिया। अब आगे चलते हैं, पहले हम स्टार्ट दिस सर्वर्स। मैं जस्ट गो टू देखिए गाइस, डेवऑप्स के टूल्स बहुत आसान से, बट इसमें ना प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको ना नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि एक बार करने पे हो जाएगा तो गाइस भूल जाओगे।
मोर देन 10 टाइम्स, हर चीज की मोर देन 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और गाइस आप लोगों को पता हो तो मैंने एक टास्क दिया था, याद है या नहीं है यार? सर मुश्किल है सर। कोई नहीं, नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि अनसिबल तो अप्रोक्सीमेटली मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा। ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, अब तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। So I'm just on these all 4 machines. चारों मशीन को ऑन कर लेते हैं। एंड अब आता है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है, तो मैं चाहता हूं कि हमें कोई भी चीज पुश करनी है अपने क्लाइंट्स पर। क्लाइंट्स का मतलब चाहे वो हमारा एचआर नोड हो, चाहे वो हमारे सेल्स के नोड हो, चाहे ऑल हो। अब हमें अगर अपने क्लाइंट्स पे कोई भी चीज पुश करनी है तो हम अनसिबल सर्वर से कहेंगे, और वो सारा काम ऑटोमेटिकली हमारे कहां पर अप्लाई हो जाना चाहिए? एचआर और सेल्स के कंप्यूटर। यस और नो? सर चलिए तो करते हैं। So I'm just copy. तो ये सेटअप कल हमने बना लिया था, दिस इज माय लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सेटअप दोबारा नहीं बनाएंगे, अदरवाइज पूरी एक क्लास हमारी चली जाएगी। तो आप लोग भी जब लैब करें इसकी तो सेटअप को बना के रख लें, उसको टर्मिनेट ना करें, स्टॉप कर दें जब तक आप अपनी फुल फ्लैश में प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो। दिस इज माय एनसीबल सर्वर।
तो गई ये चारों हमने अपने सिस्टम्स ले लिए हैं और यहाँ पे है sudo sudo स्पेस su स्पेस हाइफन और यहाँ पे sudo सॉरी su स्पेस हाइफन स्पेस ICCP यूजर। ICCP यूजर से लॉगिन हो गए हैं, अभी हुए नहीं है। sudo स्पेस su स्पेस हाइफन, अच्छा सॉरी यूजर से लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए हम ICCP यूजर से लॉगिन हो गया सिस्टम पे भी। तो मैंने हर सिस्टम पे यूजर बनाया था, तो su स्पेस हाइफन स्पेस ICCP यूजर। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, इस वाली मशीन पे भी हम लॉगिन हो जाते हैं अपना। तो गाइस कभी भी आप एडमिन से अगर यूजर पे जाएंगे तो यूजर कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप कभी यूजर से यूजर पे जाएंगे तो वो ऑलवेज आप लोगों से पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ में तीनों में ICCP यूजर से लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पे भी आई एम लॉगिन विद ICCP यूजर, क्लियर कर देता हूँ। एंड आई एम लॉगिन विद HR2 पे भी, एंड हियर। तो गाइस तीनों लोकेशन पे हो गया। कल हम लोगों ने अपना एक SSH कॉन्फ़िगर करा था सर्वर पे, अगर आप लोगों को बताओ तो लाइक का एक हमारी कमांड्स होती है कि हमारी ना इसके अंदर कुछ कमांड्स होती हैं कि हम यहीं से बैठ बैठ के सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो लाइक आई एम अवेलेबल इन सर्वर, लाइक मेरे को अगर देखने था हाउ मेनी सर्वर्स कनेक्टेड विद माय दिस सर्वर, सो हमारी इसके लिए कमांड होती है गाइस ansible all -list list underscore home, सॉरी होस्ट। तो गाइस ये जो कमांड है, ये कमांड आपकी डिस्प्ले करती है कि आपके साथ कितने सर्वर्स कनेक्ट हैं। तो ansible, लिस्ट हाइफन होस्ट देखिए अंडरस्कोर ये क्यों एरर दे रहा है, तो बताएगा गाइस एनीवन? सर्विस नहीं चल रही क्या एनसीबल की? ध्यान से देखो, आई एम लिस्ट लॉगिन होस्ट विद है ना? विच यूजर, मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, EC2 यूजर। बट अगर आपको पता हो कि अंसिबल के लिए मैंने एक अलग से यूजर बनाया था, अच्छा। SU हाइफन ICCP यूजर, याद है या नहीं याद गाइस? यस सर। तो अब मैं इस यूजर पे आया और सेम कमांड में चलाता हूँ, ansible all -list underscore host। तो गाइस देखिए फिर से ये मेरे को एरर दे रहा भाई, ansible all list -list। क्या हो गया? ansible सर्वर हमारा अब तो सही तो ये है भाई। आर्गुमेंट के लिए क्या है? आर्गुमेंट लिस्ट अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर हाइफन होता है सर शायद। एक मिनट हाइफन ही आएगा, गलत नहीं, हाइफन ही आता है, हाइफन ही हाइफन। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसने पहली कमांड हमने चलाई ansible all -list -host। तो गाइस यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे पास ये 3 होस्ट कनेक्टेड है। क्लियर गाइस पहली कमांड? बट आपको याद हो कि मैंने 2 ग्रुप बनाए थे वहां पर, एक सेल्स और एक HR। ये तो सारे कंप्यूटर दिखा रहा है। तो अगर आप पर्टिकुलर उसका देखना चाहते हो ग्रुप का, तो यहाँ पर आपको ग्रुप का नाम लिख देना है। लाइक मैं HR का देखना चाहता हूँ सिर्फ, इंटर। तो बता दिया कि HR के अंदर तो ये 2 कंप्यूटर्स हैं आपके, और एक मैंने सेल्स ग्रुप बनाया था, और उसने बता दिया कि सेल्स के अंदर आपका ये वाला सिस्टम है और HR के अंदर ये वाला सिस्टम। आप देखना चाहते हो जब IP नंबर 89 और 232, तो लेट्स सी 89 IP HR1 का है और 232 HR2 का है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? और यहाँ पे 40 इज फॉर सेल्स, तो वो यहाँ पर हमारा ansible सर्वर भी दिखा रहा है। गॉट इट दीज ऑल 3 कमांड्स एवरीवन? द ansible all -list इंटायर सारे कंप्यूटर्स आपको दिखाएगा जितने भी होस्ट आपके
Ansible सर्वर से कनेक्टेड है। बट अगर आप Ansible ऑल की जगह पर्टिकुलर ग्रुप का नाम दे देंगे, जैसा कि जब हमने कल होस्ट फाइल क्रिएट करी थी तो वहां पर पहले मैंने ग्रुप क्रिएट करा था, गॉट इट। तो वो आपको क्या करेगा कि पहला HR और फिर ग्रुप का नाम और फिर ऑल होस्ट पर्टिकुलर उस ग्रुप की एंट्रीज आपको दे देगा। अब गाइस इसके अलावा यहाँ पर दो चीज और यूज होती है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये आपका HR ग्रुप है, ये आपका सेल्स ग्रुप है। सो यहां पर क्या है कि अगर आपने यहां पर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर 0, ब्रैकेट के अंदर 0, तो ये आपकी क्या डिस्प्ले करेगा, फर्स्ट मशीन ऑफ द ग्रुप। यानी ये आपकी क्या है, उस पर्टिकुलर ग्रुप की पहली मशीन को डिनोट करता है 0। और उसके बाद अगर आपने यहां पे कर दिया 1, तो ये डिनोट करता है आपकी सेकंड मशीन को। गॉट इट गाइस, कि आप अपने ग्रुप की पहली मशीन पे जाना चाहते हो, दूसरी मशीन पे कोई स्टेटस देखना चाहते हो, या अगर आप करते हो -1, लाइक -1, लाइक अगर आप यहां पे कर देते हो -1, तो -1 में ये क्या करेगा गाइस, आपकी लास्ट वाली मशीन को डिस्प्ले करेगा ग्रुप की। और अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा मशीन को देखना, यानी कि लिस्ट, तो लिस्ट के लिए लाइक आपने लिख दिया यहां पर बिटवीन ग्रुप 0:1, तो डिस्प्ले लिस्ट बिटवीन 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी मशीन है। तो हमने 2 ही मशीन लगाई है, तो 2 की डिटेल दिखाएगा। आप 10 मशीन लगा के देखिए। गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस कमांड। तो कमांड गाइस बहुत आसान है। यहाँ पर मैं आया Ansible सेल्स। अब सेल्स के अंदर तो मेरी एक ही मशीन है, तो मैं इसकी जगह HR ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, HR के साथ में यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रैकेट में 1 और देन इंटर। गाइस देखिए ये मेरे को सिर्फ पहली मशीन दिखा रहा है मेरी ग्रुप की। 1 लगते ही सिर्फ आप एक ही मशीन की वैल्यू देखिए, पहले मैंने 1 नहीं लगाया था तो उसने HR ग्रुप की सारी मशीन डिस्प्ले कर दी। ठीक है ना। 1 का मतलब है ये मेरे को कौन सी मशीन दिखा रहा है, सेकंड मशीन। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0, तो ये देखिए फर्स्ट मशीन, यानी कि मेरी जो फर्स्ट मशीन है वो कौन सी है, 89। और लास्ट मशीन जो है ग्रुप की वो कौन सी है, 239। बट अगर मैंने यहीं पे आपको बताया था कि अगर आप -0 लगा देते हो, -1, तो -1 भी आपका क्या दिखा रहा है, 232, क्योंकि लास्ट मशीन मेरी क्या है, 232 ही है इस ग्रुप की। गॉट इट द पॉइंट गाइस। और अगर मेरे को दोनों देखनी हो तो लाइक का मेरे को लिस्ट अगर देखनी हो तो 0:1, तो दोनों मशीन दिखा दिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपको जो मशीन देखनी है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। गॉट इट द पॉइंट। Yes. ओमिका, कनी, पवन, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये तो था चलिए बेसिक कि हमें अपने एंड पे अपनी मशीनों को देखने के लिए। बट गाइस इसके अंदर ना देयर आर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है Ansible। देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ना ये डिवाइडेड है। 3 कैटेगरीज के अंदर है कि यहाँ पर 3 टाइप्स की कमांड्स आपकी चलती है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक आपका चलती है एडोब कमांड। तो एडोब कमांड का मतलब है गाइस इट इज अ सिंपल लाइनेक्स कमांड, सेम एज लाइनेक्स कमांड, बिल्कुल लाइनेक्स की कमांड की तरह ही काम करना है। बट
इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चीजों को ओवरराइड भी कर देती है। दूसरा आपका आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब है रन ए सिंगल वर्क। अगर आप कोई एक काम करना चाहते हो, एक टास्क अपना रन करना चाहते हो, तो आप मॉड्यूल्स के थ्रू भी कर सकते हो। और एक है आपका प्लेबुक। प्लेबुक का काम है कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए प्लेबुक बनानी पड़ेगी। लाइक जैसा कि अभी मेरे से आशीष ने पूछा था, उसके अंदर डॉकर के अंदर क्या पूछा था आशीष, याद हो तो? हमने लास्ट वाला कौन सा करा था? कस्टम प्ले क्या बनाया था हमने? कौन सी फाइल बनाई थी? कस्टम फाइल बनाई थी डॉकर की। कौन सी फाइल बनाई थी? सर उसमें स्प्रिंग बूट को उसमें डालना, माइक्रो सर्विस नहीं, को। हमने कस्टम फाइल बनाई थी ना, इसमें मल्टीपल हमने एक साथ कंटेनर बनाए थे। डॉकर कंपोज। हाँ, कंपोज। तो यहाँ पर जो है प्लेबुक का सिमिलर काम है कंपोज वाला, ठीक है ना? कि यहाँ पर आप मल्टीपल टास्क एक साथ एक मशीन पे करना चाहते हो, तो वो उसके लिए आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। तो द प्लेबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। सो दीज आर नॉट इन डिफरेंस, दीज आर द वन काइंड्स ऑफ कमांड्स, एंड कमांड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। लाइक कि अगर मैं एक सिंपल सी काम करता हूँ कि लाइक मुझे एक यहाँ पर काम करना है कि मैं अपनी पर्टिकुलर जो भी मैंने यहाँ पर मशीन्स अपनी लगाई हैं, क्लियर। और क्लियर करने के बाद लाइक मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ अपनी जो मेरी एचआर की मशीन है उनकी इंफॉर्मेशन मैं देखना चाहता हूँ। लाइक अनसिबल एचआर तो हो गया ग्रुप। और हाइफन ए कमांड किस लिए यूज होती है? ए का मतलब है गाइस आर्ग्यूमेंट। ए का मतलब है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कौन सा आर्ग्यूमेंट लेना चाहता हूँ? एलएस, यानी कि एचआर मशीन की सारी उनकी लिस्ट में देखना चाहता हूँ। तो वो बता रहा है कि गाइस वार्निंग, तो वार्निंग देगा ही देगा। चेंज 0, अभी वहां पर हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो इसलिए वो वहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली क्या है, ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर ही अनसिबल ऑल कर देता हूँ, तो ऑल का मतलब हो जाएगा सारे के सारे सिस्टम्स का। यहाँ भी कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमने उन फाइल्स पर कुछ बनाया ही नहीं है। इस यूजर पे हमने कोई भी एक भी फोल्डर बनाया ही नहीं है। तो अब क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अनसिबल ऑल हाइफन ए बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। फाइल हमारी किससे कनेक्ट होती है? टच से। टच करके, टच से मैं कहता हूं कि मेरी एक फाइल क्रिएट कर दे विद द नेम ऑफ ओमिका, यानी कि मेरी सारी की सारी मशीन पर एक फाइल वो क्रिएट कर दे। किसके नाम से? ओमिका के नाम से। और इंटर। अनसिबल ऑल हाइफन ए बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। और अब मैं अगर गाइस यहाँ पर दोबारा से ये वाली कमांड चलाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको ओमिका फाइल दिखा रहा है। सर सर ये पहली टाइप है ना, पहली टाइप जो आपने बताई हाँ लाइनक्स हाँ, कमांड्स। एडोब सिंपल लाइनक्स है। लाइक अगर आप एचआर का देखना चाहते हो, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। यानी कि मैंने नॉर्मल फाइल बनाई है। और अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर एचआर ग्रुप के लिए, ये तो ऑल कर दिया था। अब मैं एचआर के लिए देखना, सेल्स के लिए देखना चाहता हूँ। एक ही मशीन है। तो देखिए वहां पे वो बता रहा है कि एक ओमिका नाम की फाइल बन चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर एक और फाइल बनानी है, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ विद द नेम ऑफ पवन। और अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो देखिए ओमिका और पवन 2 फाइल्स क्रिएट होकर आ गई। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? आप देखना यस चाहते सर। हो तो यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। सेल्स पे जाके मैं एलएस कमांड चलाता हूँ, ये देखिए मैं काम कहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ? अनसिबल पे कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने होस्ट फाइल्स में एंट्री दे रखी है, एसएसएच की कनेक्टिविटी दे रखी है। अगर मैं वो की ट्रांसफर नहीं करता, तो हर काम करने के लिए वो मेरे से बार बार क्या पूछता? ऑथेंटिकेशन पूछता। क्लियर एवरीवन? सर Yes, sir. अब
अगर मैं अब यहाँ पे और आगे चलता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि HR वाले सिस्टम पर, सेल्स वाले सिस्टम पे मैं चाहता हूँ कि अनसिबल सेल्स -A इन्वर्टेड कोमा sudo yum install httpd-y। गॉट इट दिस कमांड पता है सभी को कि मैं अब जो मेरा सेल्स का पीसी है उस पर मैं क्या वेब सर्वर की सर्विस इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूं which httpd, तो देयर द नो httpd। और अब मैं अगर यहाँ से अपना इंटर करता हूं, sales-a sudo yum install httpd-y हो जाए भाई इंस्टॉल। इतना स्लो क्यों हो गया? कमांड्स बैकग्राउंड में डाल के भी छोड़ सकते हैं क्या? एक मिनट, मैं ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा ये होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे ना ये सर्वर चल रहे हैं, मैं इनको तो मैंने स्टॉप कर दिया और मैं दोबारा कमांड चलाता हूँ यहाँ पर ansible sales -a और अगर आप सूडो नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे -b भी कर सकते हो, बट b में अभी नहीं बता रहा, अभी मैं -a बिटवीन -a के बाद बिटवीन इन्वर्टेड कोमा sudo space yum space inst install httpd space -y। क्या हुआ भाई, चल गया। एक मिनट गाइस, मैं इसका ना डुप्लीकेट सेशन ले रहा हूँ और इसको बंद कर रहा हूँ। ANSIBLE ansible HR -a between comma ls space -al। Are you sure you want to continue? sudo क्या हो गया, आज क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ तो सही है। Ansible सेल्स से प्रॉब्लम है क्या? HR बार पे होता है। थोड़ा सा वेट लेते हैं, हो सकता है। यह तो देखिए यहाँ पर हो गया और यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, कंप्लीट। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? यहाँ पर इसने पैकेज इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है, और पैकेज इसने दोनों की दोनों मशीन पे इसने इंस्टॉल कर दिए मेरी। और अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, HR पे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं
WHIC which HTTPD क्या हुआ है, sudo लगेगा क्या इस पे? तो which HTTPD कमांड तो यही है ना वैसे? सर यही चलिए एक मिनट रुको। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। स्लो चल रही है मेरी मशीन थोड़ा सा। दूसरी मशीन पे डाला हो, एक मशीन पे कर रहा हूँ कंप्लीट अभी। और वही कंप्लीट दिखा है अभी एक। HR की, हाँ इस पे आई है। हाँ इस पे इंस्टॉल हो गया। अभी एक पे करा है, एक पे अभी और रनिंग है टास्क। इतना टाइम लेता नहीं है आज, इतना टाइम ले क्यों रहा है भाई? तो T2 माइक्रो लिया है ना मैंने, इस वजह से ले रहा हूँ। ओके सर। तो देखिए जिस भी मशीन पे मैंने करा है वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट HTTPD सर्विस को अगर रिस्टार्ट कर दूंगा इसकी तो sudo लगाना पड़ेगा। सिस्टम CTL रिस्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD करूंगा और दिस इज माय HR नोड 1 और HR नोड 1 का मैं पब्लिक IP अब कॉपी करता हूँ तो ये देखिए मेरे को एक वेब सर्वर दिखाएगा। और ये मेरा डिफॉल्ट टेस्ट पेज ओपन है। यस सर। अब मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और मैं अभी पूरा टास्क क्लियर ही कर देता हूँ। और सिंपल सा गैस मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा से एक बार सेम ही कमांड चलाता हूँ, ansible HR-a sudo yum install httpd -y। तो देखिए इस बार वो दिखा रहा है कि 172.31.0.9 इज चेंज, ठीक है ना। और लोडिंग प्लगइन्स एक्स्ट्रा सजेशन पैक्स प्रायोरिटी अपडेट, तो ऑलरेडी इंस्टॉल एंड लेटेस्ट वर्जन, नथिंग टू डू। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? वो दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा है क्योंकि उसने मेरे को मैसेज दे दिया है। अगर मुझे यहीं से रिमूव करना हो तो रिमूव के लिए मुझे क्या करना है, यम sudo मैंने करा था ना sudo, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिमूव, इंस्टॉल की जगह sudo रिमूव। httpd -y। थोड़ा सा रैम बढ़ा लेनी चाहिए थी। रिमूव कई जगह रिमूव करते हैं, कई जगह पर्ज यूज करते हैं इसके लिए, हटाने के लिए। क्या डिफरेंस होता है? वो डिपेंड करता है उसके हिसाब से आपका CentOS है या कौन सा है। ओके ओके। अभी देखिए यहाँ पे मैं हर कमांड के लिए आपको याद हो sudo यूज कर रहा हूँ। मैं sudo यूज कर रहा हूँ ना मैं हर कमांड के लिए। आप चाहते हो यहाँ पर आपको sudo ना लगाना पड़े, आपको यहाँ पर sudo ना लगाना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट सेशन ले लेता हूँ जब तक ये मेरा टास्क चल रहा है।
अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके लिए आपको सूडो ना लगाना पड़े, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर आइए, अंसिबल इंस्टॉल अंसिबल, और उसके बाद मैं कर देता हूँ HR, और HR के साथ मैं गाइस यहाँ पर दे देता हूँ ब्रैकेट में, या मैं देता हूँ सेल्स ग्रुप का नाम है अंसिबल, ANSIBLE अंसिबल, एंड सेल्स था या हमारा सेल्स था, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ सेल्स की जगह, अब मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं सूडो नहीं लगाना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, -BA। BA का मतलब है बिकम, और अगर आपने बिकम लगा दिया तो फिर आपको सूडो लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, yum install इंस्टॉल get space -y, तो मिसिंग सूडो पासवर्ड। ओके, मेरा ये कुछ एरर आ रहा है वहां पे पासवर्ड का, सेल्स वाले पे, इसीलिए वो वहां पे ले नहीं रहा। एक मिनट ना, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ HR, और HR करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ आपका 2 1, सेमी एरर आता है। ओके गाइस, यहाँ पर ये इन दोनों पे इसलिए एरर दे रहा है कि वो बार बार सूडो के पासवर्ड हमसे पूछ रहा है। और देखिए, अगर मैं गिट को यहाँ पर 0 पे करता हूँ तो इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछेगा ये मेरे हिसाब से। गॉट इन माय पॉइंट? प्रॉब्लम पता लगी गाइस कि मेरा जो SSH है ना, वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी SSH वाली सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लेता हूँ पहले इन लोकेशन पे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चलाया था रिमूव के लिए, इरेजिंग के लिए, तो यहाँ से मेरी HTTPD सर्विस रिमूव भी हो गई होगी, विच HTTPD रिमूव हो गई, और WHIC विच गेट, क्योंकि मैंने अभी गेट इंस्टॉल करा था गाइस, और गेट उसने इंस्टॉल कर दिया। यस अब मुझे अगर गेट रिमूव करना है तो सिंपल सा गाइस, yum इंस्टॉल की जगह रिमूव, अगर हमें पता करना हो कौन कौन से पैकेज डले हुए हैं हमारे इसमें नई मशीन में, तो कैसे पता कर सकते हैं? वो यार कमांड्स होती है लिनक्स की, वो देखना पड़ेगा कमांड्स की। और यहाँ पे देखिए, और अब मैंने गिट भी रिमूव कर दिया, और अब मैं विच गिट करता हूँ, रिमूव हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, इरेजिंग हो चुका है, तो CLEAR के लिए कमाल है, अभी भी दिखा रहा है, इरेज तो हो गया। वर्जन डालिए, गिट वर्जन शायद कमांड ना चलाए वो एक बार। yum remove git -y, वो कह रहा है ऑलरेडी रिमूव हो गया चुका है, तो चलते हैं git -version, कमाल है यार। हाँ, अजीब सी बात है। चलिए कोई नहीं, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारी यहाँ पर SSHD जो है वो पासवर्ड क्यों मांग रही है गाइस। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम अपनी इसकी सर्विस जो है SSH की, हमारी एक जो सर्विस है, हम पहले अपने इस SSH सर्विस को क्या कर देते हैं, रिस्टार्ट कर देते हैं। SYSTEM सिस्टम CTL RE, तो डेमन्स में हमारी प्रॉब्लम है, तो सूडो लगा लेते हैं पहले इससे आगे। तो रिस्टार्ट HTTPD सर्विस, सॉरी HTTPD नहीं,
सर्च वाली करनी है। तो ये हमने यहाँ पर रिस्टार्ट कर दी है और अनसिबल सर्वर भी रिस्टार्ट करिए मैंने भी। sudo system ctl rest auto restart sshd। ओके, यहाँ पर ये vi sudo पासवर्ड मांग रहा है बार बार। ये सर सुडो में उसकी एंट्री सही से नहीं हो पाई है, तो सर ये मुझे वही लग रहा है। अभी देखते हैं दोबारा। सो exit एग्जिट और हम चलते हैं su sudo स्पेस su स्पेस हाइफन su hyphen ec2 hyphen usr user। ec2 का तो पासवर्ड ही नहीं है, कुछ सेट कर रखा हमने। हमें एग्जिट होना है यहाँ से क्विक। तो यूजर से अगर हम जाएंगे, एग्जिट करिए। एक मिनट, इन सब के मैं डुप्लीकेट टैब ले। गाइस ये HR नोड 1 है, ये अनसिबल सर्वर है, ये सेल्स है और ये HR नोड 2 है हमारा। sudo sudo स्पेस su स्पेस हाइफन और यहाँ पर मैं आता हूँ vi sudo। यार यहाँ पे एंट्री तो हमने डाली हुई थी, सो एरर तो नहीं आना चाहिए। ICCP यूजर और तो ऑल में केस सेंसिटिव है क्या? ए डबल एल, एक एल छोटा है, एक एल बड़ा है। लाइनेक्स कंप्लीट ही केस सेंसिटिव सही है। है। लाइनेक्स कंप्लीट केस सेंसिटिव है गाइस। और ये पंगा हुआ होगा। स्केप कॉलन बबू क्यों। चलते हैं इस पे। ये हमारी कौन सी मशीन थी? HR2 की नोट थी ना। तो अनसिबल पे आते हैं हम पहले। ओ सर, इसको तो रिस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं, ऐसा वो सेल्स वाले में भी देख लेते हैं। sudo space su space hyphen and vi sudo यहाँ भी सेम ही प्रॉब्लम। सर। स्केप कॉलन बबू। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गाइस हमें करनी पड़ेगी। su hyphen ICCP USER user and su hyphen ICCP user। अब हम अनसिबल से जाते हैं और अब यहाँ से हम अपनी कमांड चलाते हैं। ऑल कर देते हैं हम यहाँ पे। एक काम करते हैं, किसी उसका ना करके ऑल कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ऑल में तो सारे कंप्यूटर्स हमारे आ जाएंगे। ये हम इंस्टॉल गिट की जगह हम ले लेते हैं httpd स्पेस हाइफन y इंटर। या तो गाइस देखिए परफेक्टली अब यहाँ पे देखिए रूट आ गया और उसने यहाँ पर। और देखिए दोबारा अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा ना तो मेरे को एरर देगा, वो देगा ऑलरेडी इंस्टॉल। देख लो गाइस 232 पे ऑलरेडी इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल। क्लियर गाइस? अगर मुझे अब यहाँ पे रिमूव करना है यही, तो
REMOVE रिमूव, तो सब पे रिमूव भी कर देगा कंप्लीट। और अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, दोबारा से रिमूव वाली कमांड चलाऊंगा तो फिर से मुझे यहाँ पर एरर दे। गॉट इट द प्रॉब्लम गाइस? प्रॉब्लम पता लगी थी कहाँ पे? तो एल का प्रॉब्लम था खाली। इज इट क्लियर गाइस? ये एक सिंपल ना लिनक्स कमांड में आपको बता रहा हूँ। लाइक अगर मुझे सिंपल सा है कि कुछ भी चीज करनी है, तो अगर आप सूडो नहीं लगाना चाहते तो बिकम बी लगा दीजिए, -b। तो -b ए भी लगा सकते हो या -b स्पेस -a भी करके लगा सकते हो। आप दोनों को एक साथ भी लगा सकते हो या दोनों का आप अलग अलग तरीके से करके भी लगा सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी लिनक्स की कमांड्स यहाँ पे चला सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक और कमांड चला के देखता हूँ, लाइक ansible -all और -a बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ लाइक MKDIR INDIA इंडिया -repo इंटर। और अब मैं गाइस यहाँ पे देखता हूँ लाइक पर्टिकुलर मशीन की देख लेते हैं, सबकी मशीन की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ls-la ls स्पेस -la। तो गाइस देखिए ये यहाँ पर मुझे सारी लिस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ मैंने ओमिका बनाया था, पवन बनाया था विद परमिशन कि किस फाइल पर क्या परमिशंस लगी हुई है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? ls-lsa का मतलब है वो आपको बता भी रहा है कि कौन सी परमिशन लगी हुई है। तो पवन पे रीड राइट राइट लगी हुई है, ओमिका पे भी रीड राइट और राइट परमिशन है। गॉट इट द प्रॉब्लम गाइस? और इंडिया रेपो भी मैंने अभी बनाई है एक, डी फॉर डायरेक्टरी रीड राइट एग्जीक्यूट। क्लियर एवरीवन? तो आपको जो भी काम करना है आप यहाँ से कर सकते हो। गाइस रिप्लाई दे दो, बाउंस तो नहीं जा रहा। सर क्लियर हो गया सर, एडोब कमांड क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, लिनक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर MKDIR ansible all -a MKDIR इंडिया रेपो बनाई और मैं दोबारा से इस कमांड को चला रहा हूँ। So MKDIR cannot create directory India repo file accession 0। यहाँ पर क्या है कि इट नॉट रिपीट द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, ये एक काम को बार बार रिपीट नहीं करता, ठीक है ना? ये एक काम को बार बार नहीं करता। लाइनक्स के अंदर हमारा क्या होता था कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है ना, तो अगर आप दोबारा से करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देता था। व्हेन यू इंस्टॉल द Ansible, इट्स स्टोर विद मॉड्यूल्स कमांड इन Ansible सर्वर। यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी मॉडल्स है, तो यहाँ पे हमें अब मॉड्यूल्स कमांड चलानी पड़ेगी। तो मॉड्यूल्स कमांड्स के अंदर है कि ये भी कुछ ऐसी है, बट इसके अंदर यहाँ क्या थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। थोड़ा सा फॉर्मेट क्या इसका चेंज हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ मॉड्यूल कमांड्स की, तो बेसिकली ये मैं जब कमांड चलाऊंगा ना तब है। तो मॉड्यूल कमांड तो या तो आप कोई भी सर्विस, आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करनी है, आप लाइनक्स कमांड के थ्रू भी कर सकते हो और आप मॉड्यूल्स के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप देखना चाहते हो। कि अब मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ लाइक Ansible, और Ansible करने के बाद मैं ले रहा हूँ HR का मैंने ग्रुप लिया, उसके बाद मैं ले रहा हूँ -b का मतलब है बिकम, यानी कि मुझे सूडो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और -m का मतलब है मॉड्यूल। -m का मतलब क्या है? मॉड्यूल। और मॉड्यूल में आप क्या लेना चाहते हो? यम। मैं जो यहाँ पर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ वो यम मॉड्यूल कर रहा हूँ। और आपको पता है कि यम किसके लिए इंस्टॉल यूज होता है? या तो पैकेट को इंस्टॉल करने के लिए या मेरे पैकेट को रिमूव करने के लिए। और -a फॉर आर्ग्यूमेंट,
बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, अब मैं यहाँ पे क्या टास्क दे रहा हूं, मैं यहाँ पर दे रहा हूं गाइस pkg पैकेज इज इक्वल टू httpd और स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। यानी कि मॉड्यूल्स में हमें कमांड इस तरीके से लिखनी पड़ती है कि यहां पर मैंने HR ग्रुप लिया, B फॉर बिकम, M फॉर मॉड्यूल, मॉड्यूल में ले लिया यम, और यम का मतलब होता है कि पैकेज या तो इंस्टॉल करना है या, और प्रेजेंट का मतलब है इंस्टॉल करना। गॉट इट द पॉइंट गाइस? और मैंने यहां पर ये अब मॉड्यूल के रूप में कमांड्स को लिखा और देन प्रेस इंटर। तो गाइस देखिए यहां पर क्या करा है इसने, मेरे इसको इंस्टॉल कर दिया है, इंस्टॉल httpd। और अगर आप देखना चाहते हो तो जाके इस मशीन पर आप देख सकते हो। सर बेनिफिट क्या हुआ इसका उसके ऊपर? एक्चुअली क्या है ना, देखिए लाइनक्स के अंदर क्या है कि अगर मैं लाइनक्स में दोबारा से httpd कमांड चलाऊंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट अगर मैं लाइनक्स में कमांड चलाता हूं तो वो क्या है, कमांड्स को दोबारा से रन कर देगा लिनक्स पे। yum instll install httpd space -y, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दोनों में कुछ नहीं है, आप दोनों के थ्रू करा सकते हो, लेकिन मॉड्यूल्स में आप एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हो, एक बार में एक ही टास्क। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सर्विस डिफाइन करनी पड़ती है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, वो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये कोई बताएगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ना आपको कोई फर्क नहीं है यार, जैसे नॉर्मल कमांड्स है, कमांड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा क्या है, फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है फाइल कमांड्स का, उसको नाम दे दिया गया मॉड्यूल्स हैं, वो लिनक्स की कमांड। वहां पर आप क्या करते हो, इंस्टॉल क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। लाइक अब आप देखना चाहते हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ यम एंसिबल सर्वर पे मैं आया, क्लियर करा, लाइक ansible HR-b-m yum-a पैकेज। तो देखिए यहाँ पर दोबारा जब मैंने चलाया तो उसने मेरे को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी कि ऑलरेडी सक्सेसफुली वो इंस्टॉल हो रखे। तो यहाँ पर ये आपको ऐसे प्रॉपर डिटेल देगा कि पर्टिकुलर किस मशीन पर फैक्ट ansible, ठीक है ना, तो प्रॉपर आपको कंप्लीट डिटेल देगा यहाँ पर मॉड्यूल्स के अंदर। इसके बट बेसिस जब पे हम वैलिडेशन कर सकते हैं आगे ये कुछ? वैलिडेशन है कंप्लीट तरीके से, तो ये आपकी वन काइंड ऑफ स्क्रिप्ट है। क्लियर? सर अब लाइक का मैं यहाँ पर चलाता हूँ कि एक और, मैं इस बार क्या करता हूँ, स्टेट में लेटेस्ट कर देता हूँ। तो लेटेस्ट कमांड होती है आपके पैकेज को अपडेट करने के लिए। गॉट इन माय पॉइंट? जैसा आप कहते हो ना यम अपडेट, तो आप चाहते हो httpd का कोई लेटेस्ट पैकेज तो नहीं है, तो अगर आप लेटेस्ट पैकेज डालना चाहते हो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारे पास लेटेस्ट है, ऑल पैकेज प्रोवाइड http आर अप टू डेट। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। जो भी इस पे इंस्टॉल्ड है वो पहले से ही अप टू डेट है। अगर आप यहां पर चाहते हो, अब यहां पर मैं कर देता हूं लाइक का पैकेज httpd, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है गाइस, इंस्टॉल, और अपसेंट का मतलब क्या होगा, रिमूव। तो यहां पर यही है अपसेंट का। और ये यहाँ पे दिखा भी रहा है द http इज नॉट इंस्टॉल्ड।
तो पता लग रहा है कितना इजी है मॉड्यूल से काम करना यस सर। एवरीवन। जो कि ये आपको एडो कमांड से नहीं पता लग रहा था, ऑलरेडी इंस्टॉल, बट यहाँ पे वो प्रॉपर बता रहा है, पर्टिकुलर हमारे नोड्स की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो जिस भी सर्वर की है उस पर्टिकुलर सर्वर की इंफॉर्मेशन भी आपको देगा। गॉट इट गाइस? अब लाइक अगर आपको यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपल सा कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ दोबारा से पैकेज को, मैंने इंस्टॉल करा। तो यम क्या करता है, यम का काम क्या होता है, पैकेज को इंस्टॉल करना। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे सेकंड मॉड्यूल ले रहा हूँ सर्विस। और सर्विस क्या होती है, स्टार्ट और रीस्टार्ट और स्टॉप, यही होती है। यस और नो? यस सर। सर्विस का नेम क्या है, HTTPD सर्विस को हम करना चाहते हैं। और स्टेट में क्या करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टेड। तो अब इसकी सर्विस मैंने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी है। तो वो दिखा रहा है कि उसने कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट करी हैं इस सिंगल कमांड से। ये सारी सर्विसेज उसने चेक करी हैं, ये सारी डेमन्स को कंप्लीट डिटेल वो आपको दे रहा है, सारी की सारी सर्विसेज की पूरी हिस्ट्री कि बॉस हमने ये कमांड चलाई है तो उसने कौन कौन सी सर्विसेज को यहाँ पे करा है, रिफ्रेश अपडेट करा है। कमांड दिखाइएगा एक बार। ओके Ansible HR-BN। अब हमने क्या करा, मॉड्यूल्स में सर्विस ले लिया क्योंकि अब हम इंस्टॉल नहीं कर रहे ना। गॉट इन माय पॉइंट? सर। अब हम इंस्टॉल नहीं कर रहे। सो लाइक मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाइक absent कर देता हूँ तो ये रिमूव कर देगा। और अगर इसने रिमूव कर दिया है अब इसको, अब मैं अगर सर्विस कमांड चलाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। could not find the request service HTTPD in host। क्यों? क्योंकि मैंने पैकेज ही नहीं है मेरा इंस्टॉल, तो सर्विस को वो रिस्टार्ट कहां से करेगा। राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? ओमिका, पवन, कनी, या ऊपर से बाउंस जा रहा है? ये सर एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ये सारा याद करना पड़ेगा पहले। ये तो करना पड़ेगा भाई, ये तो दो। अब लाइक का मैं यहाँ पे करता हूँ, बिल्कुल Ansible -B-M। मैं अब यूजर बनाना चाहता हूँ कोई, तो यहाँ पर नाम दे दूंगा यूजर। -A और इजिकल टू नेम, नेम में लाइक का मैं यहाँ दे देता हूँ पवन या आशीष। तो मैंने यहाँ पे दे दिया उसका नेम कि मेरा एक यूजर बना दे। और देखिए उसने यहाँ पे यूजर बना भी दिया है। तो दोनों मशीन्स पर एक एक यूजर बना दिया है। तो अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम चलते हैं अपनी HR पे और यहाँ पे आता है CD स्पेस सॉरी cat स्पेस /etc/passwd। और यहाँ पे देखिए नीचे आशीष नाम का उसने एक यूजर बना दिया गया। दिस इज अ यूजर आईडी। और एक हमारा ICCP यूजर बना हुआ है। यस सर। सर ये ETC, ये जो है आप नॉर्मल यूजर से भी जा सकते हैं, रूट से नहीं जाने की जरूरत। हाँ ये तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना। ओके। इसका पासवर्ड सेट करना है सर आशीष का। passwd कमांड है यार, चला लो। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ पे गए यार, Ansible सर्वर। अब यहाँ पर आता है लाइक का कि
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक अंसिबल, मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई लाइक TOUCH टच, और फाइल मैंने बनाई थी यहाँ पर विद द नेम ऑफ लाइक हेलो इंडिया। हेलो इंडिया के नाम से फाइल बना दी, और मैं कहता हूँ कि मेरा एक HR नोड है, और HR नोड के अंदर मैं यहाँ पर CLEAR क्लियर कर देता हूँ, और मैं LS करता हूँ। यहाँ पर है एक मेरी ओमिका डायरेक्टरी पड़ी हुई है, यानी कि PWD करता हूँ, india.repo मेरी पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, india.repo मेरी पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा ansible HR करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ -B, और मॉड्यूल इस बार मैं ले लेता हूँ कॉपी -A। अब वो पूछ रहा है सोर्स फाइल कौन सी है, सोर्स। तो सोर्स फाइल मेरी किस नाम से बनी है गाइस, हेलो इंडिया, यस और नो, यस सर। स्पेस डेस्टिनेशन फाइल। तो DEST डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, मैं इसको ले लेता हूँ लाइक /home /ICCP user /INDIA India -repo। यही थी ना हमारी, नहीं ये ले नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। इंडिया _repo ही है, /home /ICCP user फ्लैश के अंदर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे /home /live /temp डायरेक्टरी है, इनमें से किसी पे करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ /TMP करके देखते हैं। हेलो इंडिया नाम का फोल्डर है क्या वहाँ पे? नहीं, हेलो इंडिया नाम से तो मेरी फाइल है। ओके, फाइल ओके, एक बार नहीं दिखाओ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो कमांड है ना वही गलत है, सोर्स पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे SRC आएगा। ओके, अब देखिए, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरी ये जो फाइल है, यहाँ पे मैं जाता हूँ CD/home /ICCP यूजर के अंदर LS करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक CD इंडिया करके डायरेक्टरी, और यहाँ LS करता हूँ तो हेलो इंडिया फाइल यहाँ पे कॉपी हो, यानी मैंने अंसिबल की कोई फाइल की पर्टिकुलर किसी मशीन पे भेजनी है, किसी सर्वर पे भेजनी है, तो मैं वहां पे भी भेज। सही है। गॉट इट गाइस। तो कॉपी करना है, जो भी करना है ले, या फिर मैं कहता हूँ कि पर्टिकुलर मशीन पे भेजनी है, तो आप वही अपना ग्रुप के नाम और ग्रुप के साथ आप पर्टिकुलर यहाँ पे लगा सकते हो अपना लाइक मुझे अगर पर्टिकुलर किसी इस मशीन पे कमांड ने भेजनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर इस सेल्स। कमांड ने आपके एंसिबल सर्वर की फाइल भेजी है उस सर्वर पे, या उस सर्वर की ही नहीं एक फाइल नहीं, दूसरी लोकेशन पे भेजी? अपने सर्वर की फाइल भेज दी, मैंने यही एंसिबल बनाई ना सर्वर की फाइल वहां पे TOUCH। भेजी। ये देखिए ना, मैंने यहाँ पे एनसीबल सर्वर पे फाइल बनाई TOUCH टच पवन। ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, और टच पवन करने के बाद मैंने इस फाइल को भेज दिया लाइक मैं आ जाता हूँ सेल्स पर, सेल्स, और सेल्स की मशीन नंबर 1 ले लेता हूँ, तो मशीन नंबर 1 हो गई 0। ठीक है, कॉपी कर देता हूँ। सोर्स फाइल्स मेरी अब किस नाम से है, पवन के नाम से है, पवन नाम से बनाइए ना। डेस्टिनेशन में मैं कहाँ पे भेज देता हूँ कि गाइज मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी चली जाए
/temp के अंदर चली जाए। कहाँ, कौन सी वाली मशीन पे? सेल्स वाली मशीन पे। तो देखिए मैं सेल्स वाली मशीन पे आता हूँ और cd/temp और ls करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये पवन नाम की फाइल आ गई। राइट सर। गॉट इट गाइस? तो कुल मिला के ये है गाइस, अनसिबल की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट सर, राइट। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, लाइक मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अनसिबल सेल्स 0 और यहाँ पर मैंने इस बार ले लिया मॉड्यूल्स -m और m करने के बाद setup सेटअप। तो ये मेरे को क्या करेगा? डिस्प्ले द पीसी इंफॉर्मेशन। ये मेरे को सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, जो मेरा सिस्टम बना हुआ है ना वहां पे, उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि क्या सीपीयू है उसका, क्या है, सारी उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे को दिखा रहा है। जो पर्टिकुलर उसके अंदर सिस्टम यूज हो रहा है ना उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये पर्टिकुलर आईपी हो रहा है, ये उसका ब्रॉडकास्ट आईपी है, ये उसका सबनेट मास्क है, ये उसकी नेटवर्क आईपी है। तो उस सिस्टम्स की पूरी इंटायर हिस्ट्री, सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। गॉट इट पॉइंट्स? सेटअप कमांड से आपकी पर्टिकुलर होस्ट की सारी डिटेल्स वो आपको शो कर देगा कि आपका IPv4 एड्रेस यूज हो रहा है, अनसिबल IPv6 एड्रेस वो ये यूज कर रहा है, ठीक है ना। अनसिबल आर्किटेक्ट x86 है, 8/24/2006 अनसिबल बायोस डेट है। तो जो भी है यहाँ पे अनसिबल तो आर्ग्यूमेंट है, तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर उस सिस्टम्स की, पर्टिकुलर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन दे देगा। या अब अगर आप देखना चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा अनसिबल सेल्स और उसका लाइक अनसिबल सेल्स और उसका पर्टिकुलर सिस्टम का एम का मतलब मॉड्यूल, और मॉड्यूल के बाद मैंने दे दिया सेटअप। तो सेटअप में तो उसने सारी चीज दिखा दी, बट अब मैं एक आर्ग्यूमेंट चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट का मतलब है ए, और मैं यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ, फिल्टर। और फिल्टर में मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं उसका आईपी एड्रेस देखना चाहता हूँ। I'm just see the IP address. So filter is equal to ** IPv4. फेल्ड हो गया, वेट। फिल्टर ए लिख गया आगे। तो गाइस देखिए आप पर्टिकुलर उस मशीन की इंफॉर्मेशन दे दी आईपी की। तो बेनिफिट है या नहीं है? कंपनी का कितना टाइम बच रहा है? हर मशीन पे ना जाके सारा काम एक ही जगह बैठे बैठे कर रहा है। बढ़िया सर, 500 मशीन एक बारी में। गाइस तो लगता है कंपनी को बेनिफिट होगा इस टूल से। तो सर 500 लोगों की जगह एक पर्सन कर लेगा सारा काम। और फास्ट कितना हो रहा है? हर मशीन पे जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे यहीं पे, कहाँ पे कौन सी मशीन पे क्या फाइल बनानी है, क्या पुश करना है, क्या सर्विस चलानी है, क्या काम करना है, सब काम एक ही जगह बैठे के हो रहा है। यानी कि कुल मिला के है कि आपकी कंपनी में 20 सर्वर्स लिनक्स के लगे हुए हैं। तो उस लिनक्स के सर्वर्स को हमें 20 कंसोल लेने की जरूरत नहीं है। हमने एक अनसिबल सर्वर लगाया, उसके साथ वो लिनक्स के सर्वर्स कनेक्ट कर लिए। अब उस सर्वर को बैठ के हमारा एडमिन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे मेन सर्वर्स हैं उन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी को नहीं पता है वो सर्वर्स हमारे कहाँ पे लगे हुए हैं। हमें तो एक कंसोल मिला हुआ है ना, इसी कंसोल के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं। So this is the one kind of centralized management. तो गाइस नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका लास्ट टॉपिक है प्लेबुक, वो पढ़ाऊंगा, जिसमें इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बड़ा मजा आएगा प्लेबुक पढ़ने में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, जो कि हमारी YAML लैंग्वेज के अंदर हम काफी सारी फाइल्स लिखेंगे, छोटी छोटी फाइल्स, और फिर उन फाइल्स को हम रन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाई, तो नेक्स्ट क्लास में वी आर क्रिएटिंग द फाइल्स और टास्क, मल्टीपल टास्क एक के साथ, क्योंकि यहाँ पर अभी हम
एक बार में एक ही काम कर रहे हैं। लाइक हम पहली कमांड चला रहे हैं yum install stdpd, उसके बाद फिर दूसरी फिर तीसरी, मैं चाहता हूं सारा काम एक ही साथ हो जाए, तो उसके लिए वी आर क्रिएटिंग द प्ले बुक। तो अगर आप कहते हो अभी बताऊं या नेक्स्ट क्लास? IML का बेसिक बता दीजिए थोड़ा सा, बाकी वो प्ले बुक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। YAML फाइल है, एक सीक्वेंस में लगती है, वो जब टाइप करो ना तभी समझ में आएगी। यस सर। कनी, पवन, गॉट इट? Got it, sir. Got it. टुडे इनफ? Yes, sir. So चले guys, thank you, and I'm also update this video. Thank you.